गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के 4 पार्ट हो चुके हैं। 4th पार्ट में आपने नील्स बोर का परमाणु मॉडल और सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और उससे रिलेटेड उसमें क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियां थी, वो सब आपने पढ़ी। तो इस तरह से आपके पास परमाणु के एटम के कई सारे मॉडल आ चुके हैं। आज हम आप चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट ए भाग में, जिसमें कि बहुत छोटी छोटी और शॉर्ट परिभाषाएं हैं, थ्योरीज हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। बहुत शॉर्ट आंसर्स है आज के लिए। पहली हेडिंग दे दी गई है आपको परमाणु क्रमांक। क्या दे दी गई? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो लिख सकते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, अब जैसे कि परमाणु होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने कहा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी। ठीक है ना। वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी, यानी P बराबर Z, जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र बनता है Z बराबर P बराबर E, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार, इसको कहेंगे एटॉमिक मास। ठीक है ना। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। अब इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं कि किसी तत्व की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों, नाभिक में दो ही चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी परिभाषा है। क्या करें? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी किसी तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं
और न्यूट्रॉन हैं उन दोनों की संख्याओं का योग यानी टोटल कर दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या निकल आ जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाता है A बराबर P प्लस N, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे। नोट नंबर 1 है परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण नहीं होता। ठीक है ना, परमाणु भार जो है वो तत्व का मूल लक्षण नहीं होता है। क्लियर हुआ ना? नंबर 1 पर नोट हुआ परमाणु भार जो है वो तत्व का मूल लक्षण नहीं होता। तो पहला नोट था परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण नहीं होता है। नंबर 2 है न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर हमें किसी परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना हो तो निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। कैसे? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को पक्षांतर करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन तत्व का परमाणु भार यानी A माइनस P। ठीक है ना, यानी परमाणु भार में अगर हम प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना, क्या ज्ञात हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। नोट नंबर 3 है, क्या कह रहा है नोट नंबर 3? परमाणु भार द्रव्यमान संख्या से बड़ा होता है। परमाणु भार जो है वो द्रव्यमान संख्या से बड़ा होता है। कैसे? जैसे क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35 है तो परमाणु भार 35.5 होता है। ठीक है ना, यहां पर हमने लिखा था द्रव्यमान संख्या ऑब्लिक परमाणु भार, यानी दोनों को एक ही कह सकते हैं। तो ये कब कह सकते हैं? एक नॉर्मल वे पर कह सकते हैं कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। परमाणु भार जो होता है वो पॉइंट में भी लिया जाता है और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो एक क्या होती है? पूर्णांक संख्या के रूप में ही लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु भार से थोड़ा सा छोटी होती है। ठीक है ना, और कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना, आया समझ में? अब चलते हैं आगे, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। आगे की कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में चलते हैं। तो अगली हेडिंग है न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है ना, न्यूक्लियॉन की बात करता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आपको पता है नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या को ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है ना, अगली डेफिनेशन क्या है भैया?
अगली हेडिंग है आपकी समस्थानिक। बहुत छोटी मोटी शॉर्ट परिभाषाएं हैं, इनके बारे में बता रहा हूं। आइसोटॉप्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोटॉप्स कहते हैं इन्हें। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? लिख सकते हैं इनकी डेफिनेशन कि एक ही तत्व के नाभिक में उपस्थित, एक ही तत्व के नाभिक में उपस्थित, सॉरी, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अब परमाणु भार ना लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या, यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? देखिए बहुत सिंपल सी परिभाषा, एक बार दोहरा लीजिएगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक, (1H1, 1H2 एंड देन 1H3। यहां पर देखेंगे तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 भिन्न भिन्न है। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2? कार्बन के समस्थानिक, क्या होते हैं? 6C12, 6C13 एंड 6C14। यहां पर देखिए तीनों के क्रमांक समान है, 6 6 6 है और भार तीनों के भिन्न भिन्न है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, नाइट्रोजन के समस्थानिक, ठीक है ना। किसके? नाइट्रोजन के समस्थानिक देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 प्रकार के समस्थानिक देता है, 7N14 एंड 7N15, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 7 और 7 इनके परमाणु क्रमांक समान है और जबकि द्रव्यमान संख्या 14 और 15 यानी कि भिन्न है, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया समस्थानिक, इसको हम साफ करते हैं और अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा समभारी। क्या है भैया? समभारी, इसको इंग्लिश में कहेंगे आइसोबार्स, समभारी, ठीक है ना। क्या होता है समभारी? और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों की वे परमाणु, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान
परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। मतलब संधि विच्छेद करें, नाम है समभारी। सम माने समान, भारी माने भार, अर्थात परमाणु भार। सम माने समान और भारी माने भार, यानी परमाणु भार। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारी कहलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। यहाँ पर देखें तीनों के भार समान है, 40 40 40। यहाँ पर क्रमांक 18 19 20 भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तो 6C 14 एंड 7N 14, भार 14 14, क्रमांक 6 और 7 बदल देते हैं। ठीक है ना। फिर छोटी सी बात है, नोट दिखाते हैं। नोट नंबर 1, किसी तत्व की समस्थानिक बनने का कारण उसमें उसके न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन है। पॉइंट कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिक बनने का कारण उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन है। अर्थात अगर न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि होगी तो वो तत्व समस्थानिक बन सकता है। यानी आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि समस्थानिक बनते कैसे हैं तो आप जवाब दे देना कि न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि से, परिवर्तन से समस्थानिक बनते हैं। नंबर 2 है प्रोटियम। अभी एग्जाम्पल में आपने देखा था, प्रोटियम के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी प्रोटियम जो है वो न्यूट्रॉन रहित है, अर्थात उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आई बात समझ में। नंबर 3 है समस्थानिक की खोज। समस्थानिक की खोज सोडी ने 1911 में की थी। समस्थानिक की जो खोज है वो मिस्टर सोडी ने 1911 में की थी। कब की थी भैया? 1911 में की थी मिस्टर सोडी ने। क्लियर हुआ? इस तरह से 3 पॉइंट हो गए आपके नोट के। आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। आगे का टॉपिक आपका आता है, हेडिंग है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है ना। अगली हेडिंग है सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है ना। सम न्यूट्रॉनिक। अब बेटा इसको डेफिनेशन अगर करें, सम माने समान, सॉरी सम माने समान और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परिभाषा इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या
वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन आज पढ़ा रहा हूं कि वे तत्व या वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 1H3 तथा 2He4, है ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई भैया? समान हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है कि 6C13 तथा 7N14। अब 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो भी 7 बचेंगे, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। थर्ड एग्जाम्पल देते हैं 14Si सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31, 16 फास्फोरस 32। 30 में से 14 घटाओगे 16 आएगा, 31 में से 15 घटाओगे 16 आएगा, 32 में से 16 घटाओगे 16 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब तत्व क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसा था सम न्यूट्रॉनिक, उसी तरह सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 1 Na प्लस Ne Mg डबल प्लस एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस O डबल माइनस, ठीक है, F माइनस ATC। ठीक है, यहाँ पर नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। इसमें 11 होता है लेकिन 1 दान कर देगा, 12 होता है 2 दान कर देंगे तो 10 बचेंगे, 13 होता है 3 दान करेगा 10 होते हैं, इस पे 8 होता है 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 9 होता है 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। दूसरा ग्रुप देखते हैं एग्जाम्पल का, Ca डबल प्लस K डबल प्लस R। अब यहाँ पर आर्गन का 18 होता है, K प्लस का 19 1 घटाएंगे 18 हो जाएगा, Ca का 20 होता है 2 घटाएंगे 18 बचेगा। तो अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे का वीडियो अगले दिन आएगा जिसमें कि आपको आगे के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, एक भी टॉपिक एक भी चीज़ मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ जिससे कि आप ये सारे नोट्स बना सकें और आप क्लास 11th के साथ साथ आगे जो आपकी कंपटीशन होगी, जो आपका उद्देश्य है नीट फाइट करना, IIT JEE मेंस UPTU, ठीक है ना, IIT, इन सब चीज़ों को जिनको फाइट करना है उन सब में ये सारे नोट्स काम आपके आएंगे। तो बहुत ध्यान से केयरफुली इनको देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और अपनी 11th के साथ साथ आगे कंपटीशन के भी चांसेस पार करते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।